News 18 इंडिया। देश की राजनीति में उत्तराखंड आज एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी पर चर्चा होगी और संभवतः आज ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि जो आंकड़ा चाहिए वो आंकड़ा उत्तराखंड में बीजेपी के पास यानी कि सत्ताधारी पार्टी के पास है। 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें बिल का पास होना तय है, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास पूरा बहुमत है। एक दिन पहले यानी कि कल भी बिल पर चर्चा होती है, लेकिन विरोध के कारण कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद आज एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी और फिर से आज विपक्ष सवाल जरूर खड़े करेगा। लेकिन बीजेपी के पास वो आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा जो जरूरी होता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। लिहाजा उत्तराखंड यूसीसी की ओर आज एक बड़ा कदम उठा लेगा और एक नजीर बाकी राज्यों के लिए भी पेश करेगा। जब आप कहते हैं कि क्यों उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि उत्तराखंड के जरिए बाकी के जो राज्य हैं देश भर के, उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। जैसे अब उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी कहने लग गए कि इसके बाद में हम भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में भी बातचीत होने लग गई है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि भविष्य में हम भी इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उत्तराखंड एक नजीर, एक लाइन जरूर खींचने जा रहा है राजनीति में बाकी राज्यों के लिए कि कैसे यूसीसी लागू हो। तो ये आज पास हो सकता है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे साथ हमारी संवाददाता भारती लाइव मौजूद है। भारती, आज का दिन काफी अहम है और आंकड़ों के लिहाज से अगर हम देखें दिक्कत नहीं है तो आज बाधा नहीं होनी चाहिए। पूरी टाइमलाइन आप आज बताइए क्या होने वाला है विधानसभा में। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, बिल पर चर्चा होगी। कल बिल रखा गया था सदन में और आज विपक्ष के नेता भी इस पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि उन्हें चर्चा के लिए कम समय यहां पर मिला है और इसी बात को लेकर वो थोड़ा नाराज भी यहां पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान आया कि बिल पर चर्चा के लिए उन्हें पूरा समय यहां पर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों की अगर हम बात कर ले, वो यहां पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अगर ये बिल पास होता है। तो अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सरकार की कोशिश सिर्फ एक है कि ये बिल आज सदन के पटल पर पास हो जाए। कल सदन पर रखा गया, आज विधायक इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसके बाद इस बिल पर चर्चा। लेकिन भारती, सवाल तो वही है कि सरकार की कोशिश है कि ये बिल पास हो जाए जल्द से जल्द, लेकिन क्या आज सार्थक चर्चा के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कोशिश तो यही की जा रही है यहाँ पर, लेकिन विपक्ष हंगामा जरूर करेगा। ये उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई प्रावधान ऐसे हो जाएंगे इस बिल में, इस ड्राफ्ट में कई ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं। जैसे कि इसमें ट्राइबल को शामिल नहीं किया गया है, उनको इस बिल में जो नियम कायदे कानून होने वाले हैं उनसे अलग रखा गया है। फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं को आपत्ति हो रही है कि धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, उनका विरोध इस बात को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को सरकार खुद मान्यता यहाँ पर दे रही, इस बात को लेकर भी कई लोग विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि सबके लिए एक समान कानून यहाँ पर लागू करने की बात इस बिल में है और कोशिश यही की जा रही थी। 20 महीने से जब इस ड्राफ्ट पर काम किया जा रहा था तो कई ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर हर एक वर्ग को यहाँ पर शामिल किया गया था, हर एक समुदाय को यहाँ पर शामिल किया गया था और सबके लिए एक देश में एक कानून की बात जो सरकार करती आई है, जो प्रावधान यहाँ पर किए जाने की बात की जा रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य यहाँ पर होने जा रहा है, अगर ये बिल सदन के पटल पर पास होता है तो ये कानून के रूप में पास होने के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही ये कानून की शक्ल लेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि छोटे राज्यों से एक बड़े बदलाव की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। भारती, एक बड़ी बात है कि हम और आप क्योंकि पत्रकार हैं तो आसान भाषा में इसे समझ पा रहे हैं। 700 पन्नों का ये पूरा यूसीसी का बिल है, लेकिन अभी भी सरकार के पास, क्योंकि आंकड़ा है वो तो पास तो करा लेगी, लेकिन अभी भी चुनौती है कि बुलेट पॉइंट्स जो हैं आम जनता के बीच उनको कैसे लेकर जाएं। क्योंकि देखिए, शेड्यूल ट्राइब आपने अलग कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जिनको लेकर कंफ्यूजन है आम लोगों के बीच में, उनको समझाना। आगे कोई रोड मैप है सरकार का, उसको कैसे समझाएगी? इसकी जिम्मेदारी देखिए बीजेपी उठा रही है। अब चुनाव करीब है, लोकसभा चुनाव सर पर है और जनता के बीच में यूसीसी को ही समझाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की जाएगी। इसको लेकर मीटिंग हो चुकी है 2 दौर की, 2 दिन समन्वय मीटिंग जब यहाँ पर हुई बीजेपी की तरफ से, तो जनता के बीच में यूसीसी को लेकर कैसे जाया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि इस कानून के आने के बाद क्या कुछ फायदे होने जा रहे हैं, इसका जिम्मेदारी, इसका दारोमदार बीजेपी उठाने जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार ये बात कह रही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार
किया, उसने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, हर लोगों से यहाँ पर सुझाव लिए, ऑनलाइन सुझाव लिए, मीटिंग्स करके सुझाव लिए, 72 से ज्यादा मीटिंग यहाँ पर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और उसके बाद जो उनके पॉइंट्स थे वो कंक्लूजन यहाँ पर निकाला और उसको सम्मिलित किया इस ड्राफ्ट में। यही बात, यही समझाने की कोशिश अब आगे सरकार की तरफ से रहेगी। बिल्कुल। तो भारती, आप रहिए हमारे साथ। तो भारती ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि राज्य भले छोटा हो लेकिन कदम बहुत बड़ा उठाने जा रहा है, क्योंकि समान नागरिक संहिता की हम बात करते हैं, यानी कि हर नागरिक के लिए समान नियम कानून हो, और इसी को लेकर एक्सपेरिमेंट ग्राउंड उत्तराखंड बनने जा रहा है यूसीसी को लेकर। लेकिन बिल पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी और एआईयूडीएफ ने यूसीसी का विरोध किया, उसे संविधान के खिलाफ बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप लिविंग रिलेशनशिप को इजाजत दे रहे हो। धर्म के अंदर अगर इंटरवेंशन किया जाता है, कुरान के किसी भी मामले के अंदर इंटरवीन किया जाएगा, तो जाहिर है इसको ना देश का हिंदू बर्दाश्त करेगा ना मुसलमान बर्दाश्त करेगा। वोट पोलराइज करने के लिए लाया जाता है, हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। छोटा राज्य बड़ा कदम उठाने जा रहा है और शायद यही कारण था कि उत्तराखंड को चुना गया, और इसीलिए देखिए आप कैसे जहां बीजेपी शासित बाकी राज्य वहां पर भी यूसीसी लाने की मांग उठने लगी है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी यूसीसी पर चर्चा की जाने की बात कही जा रही है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बड़ा बयान दे रहे हैं यूसीसी को लेकर और कह रहे हैं कि राजस्थान में भी जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी की जाएगी। यानी उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने के बाद बीजेपी शासित बाकी राज्यों में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पर उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। लेकिन अब कांग्रेस ने के कन्हैया लाल चौधरी के बयान को चुनाव में फायदा लेने वाला पैंतरा बताया गया है। पोलराइजेशन का बेनिफिट किसी इलेक्शन में लेना है, चाहे वो राम मंदिर का डिसीजन हो, चाहे वो कश्मीर में 370 का मसला हो, चाहे सीए का मसला हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति से प्रेरित बयान है ये। लोकसभा इलेक्शन सामने है, ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ना चाहते हैं ताकि लोगों के मन में, किसी के मन में भय आ जाए और किसी के मन में विश्वास आ जाए। लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, कास्ट और कम्युनिटी के आधार पर डिवीजन करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के। तो उत्तराखंड का ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहां पर भी अब उत्तराखंड को देखते ही देखते यूसीसी लाने की बात होने लगी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके इस बात को कहा कि भविष्य में हम भी इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बीजेपी के वैचारिक मुद्दों में एक है यूसीसी, सही समय पर यूपी में भी आएगा। ये आखिरी की पंक्ति बहुत कुछ संदेश देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी सरकार ने धारा 370 विदा किया, तो ये सोशल मीडिया एक्स पर उनकी ओर से पोस्ट किया गया।